आज का हमारा अध्याय है बाल लीला। बाल लीला सूरदास जी द्वारा लिखे गए दोहों का एक संकलन है। हम दोहों के अर्थ को समझेंगे। पहले दोहे की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत, रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन, माधक मधुहि पिए। कठुला कंठ वज्र केहरी, नख राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एकोपल इहि, सुख का सतकल्प जिए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी बाल गोपाल के नख सिख सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन कर रहे हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण अपने हाथों में दही लिए हुए हैं और दही लेकर वो घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीर में धूल जो है वो चारों ओर लग चुका है। उनका शरीर धूल धूसरित हो चुका है। वो अपने मुख पर दही का लेप किए हुए हैं। उनके कपाल जो है वो बहुत सुंदर है। उनकी आंखें बहुत चंचल है और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके मुख पर उनकी जो लटें हैं, बालों की लटें, वो ऐसी लटकी हुई है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई भंवरा फूलों को देखकर मानो मतवाला हो चुका हो, मधुपान करके जैसे मतवाला हो चुका हो, वैसे ही उनकी लटकें भी लटकी हुई हैं। उनके वक्षस्थल पर जो वज्र है यानी जो सिख का नख है और जो कंठ में उनकी हार है, वो उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इस मुख का यदि पल भर भी दर्शन कर लिया जाए, यदि किसी को भी पल भर के लिए भी श्री कृष्ण के इस मुख का दर्शन हो जाए, तो उसे सैकड़ों कल्पों तक जीने का जो भी लाभ है वो उसे एक पल में मिल जाएगा। उसे सैकड़ों कल्प तक जीने की जरूरत नहीं है। कल्प एक लंबे समय के पहर को कहते हैं। उसे सैकड़ों सालों तक जीने की जरूरत नहीं है। उसे पल भर में ही सारे धन्य प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे दोहे में कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु हलदर सो भैया। ऊंच चढ़ी चढ़ी कहती जशोदा, लैले नाम कन्हैया, दूरी खेलन जानी जहु लाला रे, मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को, चरणनी की बलि जैया। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं। वो अपनी मैया को माँ कहकर, बाबा को बाबा कहकर और भैया को भैया कहकर पुकारने लगे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अब श्री कृष्ण अपने मुख से यशोदा को मैया मैया, नंद बाबा को बाबा बाबा और बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब वो और भी ज्यादा नटखट हो गए हैं और जब वो दूर चले जाते हैं तो यशोदा ऊंचे पर चढ़कर कृष्ण का नाम लेकर कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें पुकारती हैं। वो कहती हैं कि कन्हैया आ, दूर मत जा, वरना किसी की गाय तुझे मार देगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों और ग्वालों को श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर अब आश्चर्य होने लगा है। वैसे तो श्री कृष्ण अभी भी छोटे हैं, पर उनकी लीलाएं अब और भी ज्यादा अनोखी हो गई है। श्री कृष्ण को और उनकी लीलाओं को देखकर सभी लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर मैं बलिहारी हो जाता हूं, मैं धन्य हो जाता हूं। तीसरे और अंतिम पद में मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। कहा करो इही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सभे मुसुकात। तू मोही को मारन सीखी, दावहु कबहू न खीजे, मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। तीसरे पद में श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी माता से अपने बड़े भाई की चुगली कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माँ,
बड़े भैया बलराम मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें तो मोल लिया गया है, तुम्हें मोल लिया गया है। तुम्हें कब यशोदा ने जन्म दिया? तुम तो इनके बच्चे ही नहीं हो, तुम यशोदा और नंद के बच्चे ही नहीं हो। तुम बताओ तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे पिता कौन है? अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि यशोदा गोरी है और नंद भी गोरे हैं, तो तुम कैसे श्यामले हो गए? इसका मतलब यही है कि तुम यशोदा के पुत्र तो नहीं हो। मैं इसी रिस्क के कारण, मैं इसी गुस्से के कारण माँ अब खेलने भी नहीं जाता हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इस गुस्से से अब खेलने भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि सब ग्वाल बाल मेरा मजाक उड़ाते हैं, चुटकी ले लेकर हंसते हैं और मुझ पर मुस्कुराते हैं। और माँ, तुम भी तो मुझे डांटती रहती हो, बड़े भैया को तो तुम डांटती ही नहीं। मोहन के मुख से ये सारी बातें सुनकर यशोदा जो है वो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी और खुश हो रही थी। अंत में वो श्री कृष्ण से कहती है कि इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कानों में कुछ कहना चाहती हूँ। वो श्री कृष्ण के कानों में कहती हैं कि अरे तुम बलराम को भूल जाओ, वो बचपन से ही झूठा है, मूर्ख है और झूठा है, वो बहुत झूठ कहता है। मैं कसम खाती हूँ, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। इस तरह सूरदास के बाल लीला का ये तीनों पद यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का अध्याय कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।